पंजाब के नए माली साल का बजट 15 जून यानी कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 13 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। राय के मुताबिक नए माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस की वबा से मुआशी हालात की अबतरी के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। स्मॉल वर्क के लिए 30 अरब और हुनरमंद समेत तरबियती प्रोग्राम के लिए 8 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब में जारी मनसूबों के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पंजाब में नए तरक्याती मनसूबों के लिए 54 अरब रुपए, नए मनसूबों के लिए ब्लॉक एलोकेशन की मद में 39 अरब, सूबाई महकमों के लिए ब्लॉक एलोकेशन की मद में 16 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबाई वज़ीर अरकान असम्बली, वज़रा और कौमी अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती मनसूबों के लिए 23 अरब रुपए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में 25 अरब और वाजिबुल अदा फंड की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में शोबा तालीम के बजट में रवा माली साल की नजरसानी शुदा बजट की निस्बत 1 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। शोबे सेहत के लिए मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस करने की तजवीज़। रोड और ट्रांसपोर्ट के शोबे में नए माली साल के बजट में 73 रुपए, महकमे आपाशी के तरक्याती बजट के लिए 17 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। शोबे सनत और तजारत के लिए 3 अरब, शोबे ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। तमाम मकातिब फ़िक्र की जानिब से बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आने लगे। ज़राअत से वाबस्ता अफराद ने किसानों को नज़रअंदाज करने की शिकायत कर दी, जबकि पंजाब हुकूमत ने मज़ीद सहूलियात का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। आज बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की जानब से बजट पेश कर दिया गया और अब कमो बेश यही जो बजट है थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ मंजूर हो जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनकी जानब से इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है। इसी हवाले से किसानों की जानब से भी इस बजट को मुस्तरद किया गया। इसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए उसको नाकाफ़ी कहा जा रहा है और मज़ीद जो यहाँ पर रिलीफ है उसका मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो मुश्किलात आई हैं वो किसानों के लिए भी आई हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तार साहब बताइएगा किसानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के हवाले से? जी, हमें तो उम्मीदें थीं कि गवर्नमेंट इस वक्त जो कोरोना का इशू आया है, जिस तरह शहरी आबादी उससे मुतासर हुई, इसी तरह दही लोग भी मुतासर हुए हैं, लेकिन इंतहाई नामनासिब बजट पेश किया है जिसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने इग्नोर किया है, जिसकी हम शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं और इस बजट को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को इस बात पे कायल किया जाए कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने आइंदा बजट पेश करना है उसमें किसानों के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए खातिर ख्वाह पॉलिसी और उनकी माली इमदाद के लिए कोई मखसूस पैसे रखे जाएं। जो 7 अरब से ज़्यादा का बजट पेश किया गया उसमें सिर्फ 10 अरब रुपये किसानों के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए रखा गया, जो कि आटे में ज़ीरे और नमक के बराबर है, जिसको किसी तौर पे भी किसान काबिल कबूल नहीं समझते। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस बजट पे नज़रसानी कीजिए। किसानों को जितना जीडीपी के में शेयर है किसानों का 18-19%, उस हिसाब से किसानों को मिनिमम 100 अरब से ज़्यादा बजट दरकार है और इनको दिया जाए ताकि हमारे किसान तरक्की कर सकें। और जो हमारी ज़रूरी मशीनरी है, ट्रैक्टर, उनको सस्ता किया, जो इंपोर्ट की मशीनरी है उन पर तमाम टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ और जो सीड हाइब्रिड सीड है और देसी सीड हमारा है उसको महफूज करने के लिए जितनी हमारे मुल्क में उसकी ज़रूरत है उसको महफूज करने के लिए और मुनासिब तरीका राइज किया जाए ताकि दोनों बीज हमारी ज़रूरत के मुताबिक मुस्तकबिल में हमारे काम आ सकें। अच्छा, बिल्कुल इस हवाले से यहाँ पर किसानों की जानब से इस बजट को नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है और मज़ीद इंसेंटिव्स के लिए कहा जा रहा है। और इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर ज़ाक का कहना था कि किसानों को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया और वो किसानों के प्लेटफार्म से इस बजट को मुस्तरद करते हैं और पंजाब हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए अच्छे रिलीफ दिए जाएंगे। किसानों के लिए अच्छा रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी सदर राना नईम दस्तगीर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। हालिया विफाकी बजट में आवाम के मुफाद के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया था, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से
तनकीद की गई और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं। जी राना साहब, बताइएगा कि क्या समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है, वफाकी बजट पेश किया गया है। इस बजट को अवाम दोस्त समझते हैं, मुतवाज़न समझते हैं, या फिर अवाम दुश्मन बजट आप समझते हैं? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। जैसा कि आपने फरमाया कि अवामी बजट या अवामी एक सियासी हुकूमत का ये बजट नहीं है, चूँकि पीटीआई की मौजूदा हुकूमत इसकी बुनियाद हुकूमत तश्कील देने के लिए पॉपुलर वोट नहीं है, बल्कि ताकतवर हलकों ने इनको मुसल्लत किया है इस मुल्क पर, और वो अपने हर अमल से, हर फेल से और की तरह इस बजट में भी उन्होंने साबित किया है कि वो आवाम के हकीकी नुमाइंदा नहीं हैं। ये सिलेक्टेड हैं और उनको आवाम की ज़रूरियात और उनकी तकालीफ से और उनके मसाइल से कोई गरज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने जिस तरह छोटे तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, ज़राअत पेशा लोगों के लिए कुछ नहीं रहा, छोटे ताजरों के लिए कुछ नहीं किया, इसी तरह दीगर शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद के लिए भी जो छोटे कारोबार करते हैं उनके लिए कुछ नहीं रखा। और जो उनका एजेंडा था वो चीनी चोर, जो पीटीआई की एटीएम्स थीं, जो उनके इन्वेस्टर थे जिन्होंने हुकूमत की तश्कील में अपना जहाज़ और पैसे दिए, वो लूट मार करके अपनी चीनी की वारदात, डॉलर की वारदात, आटे की वारदात करके इस मुल्क में आराम से बैठे हुए हैं। ये गैर मकबूल, गैर नुमाइंदा, मुसल्लत करदा हुकूमत है। इससे कोई भी मुहब्बे वतन और समझदार पाकिस्तानी किसी अच्छे फेल की तवक्को नहीं कर सकता, ना इनसे ये उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, राना नईम दस्तगीर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है वो किसी भी तौर पर अवाम दोस्त नहीं है। छोटा तबका जो है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन छोटे आते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह सेहत और तालीम के लिए जो बजट है उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं किया गया, और जितने भी अवामी मुफाद के या अवामी मुफाद के लिए जो होना चाहिए था इस हुकूमत की जानिब से, सिर्फ तब्दीली का नारा ही लगाया गया था, जबकि अवाम को असल रिलीफ फराहम करने के लिए इस हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। जी, फैसलाबाद डिवीजन भर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। हुकूमती एसओपीज के मुताबिक तमाम छोटे बड़े बाजार बंद हैं। ये रिपोर्ट देखें। हुकूमती फैसले के मुताबिक फैसलाबाद शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। ताजरों की जानिब से फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। सोमवार से दोबारा तमाम कारोबार एसओपीज के तहत खोले जाएंगे। टोबा इंतजामिया हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरिक है। शहर भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं, जबकि बाजार में खुली दुकानों को फौरी तौर पर बंद करा दिया गया। इंतजामिया ने कहा कि सिर्फ वही दुकानें खुली हैं जिनकी हुकूमत ने इजाजत दी हुई है। चिन्योट में भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। शहर के तमाम बड़े बाजार, मेन फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, शाहराह कायदे आजम, मुस्लिम बाजार, गढ़ा मोहल्ला और मोबाइल मार्केट समेत दीगर अंदरून शहर के बाजार बंद रहे। और लालिया में भी कुछ दुकानदारों की जानिब से हुकूमती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी रही। शहर में कपड़ा, कॉस्मेटिक्स और स्क्रैप की कुछ दुकानें हफ्ते के रोज भी खुली रहीं। खिलाफ वर्जी करने वाले 5 दुकानदारों की दुकानों को इंतजामिया ने सील कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने बिजनेस कम्युनिटी से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल करने की अपील कर दी। कहते हैं कि अब भी एसओपीज पर अमल ना किया गया तो भयानक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बयान जो कि जारी किया गया था कि वो खुद नज़र रखेंगे स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, और जो लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएगा उस इलाके को, उस जगह को, उस मार्केट को, उस पूरी जगह को जो है वो सील कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बहुत जो है वो ध्यान रखते हुए, बहुत नज़र रखते हुए जो अमल दरामद करवाया जा रहा है। लाहौर में इसकी शुरुआत की गई और मुख्तलिफ मार्केट्स के नाम सामने आए हैं जिनको लॉकडाउन किया जाएगा या किया जा रहा है। फैसलाबाद में क्या कंडीशन होगी? फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है। तिजारत के लिहाज से बात की जाए, इंडस्ट्री के लिहाज से बात की जाए और कारोबारी लिहाज से बात की जाए तो फैसलाबाद के कारोबारी हजरात क्या एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे या फिर हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जो खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो सवाल से क्या कहेंगे। राना साहब, ये बताइएगा, लाहौर में तो लिस्ट सामने आ गई है कि कौन कौन सी बड़ी मार्केट्स को जो है सील कर दिया जाएगा और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए किया जाएगा।
क्या हम दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? हमें कितना ज़रूरी है SOPs के ऊपर, हुकूमती SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं है? क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। इससे पहले अवामुन्नास और हमारे ताजर भाई भी इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन अब जिस तवातर से ये बीमारी फैल रही है तो हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। एक तो बीमारी के नहीं हो सकते, दूसरा हम लॉकडाउन के नहीं हो सकते। लेकिन लॉकडाउन से भी एक तरह बच सकते हैं और बीमारी से भी इसी तरह बच सकते हैं कि अगर हमने SOP पे अमल किया। अगर इस SOP पे अब हमने अमल ना किया तो दो नुकसान होंगे, और मैं शहरियों को और ताजरों को ये अलार्मिंग चीज़ बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी खुल के बता दिया है। और यार एक हकीकत हमारे सामने आ गई है कि स्मॉल लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एतमाद किया, चैम्बर्स और एसोसिएशनों के कहने पे उन्होंने ये लॉकडाउन को खोला था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी दुकानों पे SOPs पे, अपनी इंडस्ट्री में SOP पे अमल करें ताकि हम लॉकडाउन से भी बच सकें और बीमारी से भी बच सकें। ये है वो दो मैसेज हैं इसमें कि हाँ दरमियानी रास्ता यही है कि अगर आप चाहते हैं जी हमारा कारोबार भी चले और हमारी जिंदगियां भी महफूज रहें, तो उसका एक ही तरीका है कि खुदारा आप SOP पे अमल करें। क्या है, बड़ी आसान सी चीज़ है। आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, आपने मास्क पहनना है, आपने हैंड सैनिटाइज़र करने हैं, अपने हाथों को धोना है, अपने एरिया को सैनिटाइज करना है। बड़ा आसान है। सिकंदर साहब, कितना मुश्किल है किसी एक दुकान के अंदर, किसी एक शोरूम के अंदर, किसी एक कारोबारी मराकज़ के अंदर 2 लोगों को अलाउ कर देना, बाहर लिख के लगा दें कि 4 लोग से ज़्यादा अंदर नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में बड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। स्टोर्स की बात हो या शोरूम्स की बात हो। बट सब बिल्कुल सही है, प्रेमिसेस टू प्रेमिसेस है कि आपके पास जगह कितनी है। अगर किसी के पास जगह ही एक बंदे के खड़े करनी है तो एक बंदे को बुलाए। अब हमारे होता क्या है, मैं शहरियों को कहूँगा, ख़वातीन को ख़ास करके कहूँगा कि इस वबा के दौरान, इस बहरान के दौरान, इस परेशानी के दौरान आप घर से ना निकलें। बहुत ज़रूरी शॉपिंग है आप वो कर लें, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। अगर आपने जाना है तो खुदारा अपने बच्चों को साथ लेके ना जाएं। एक खातून के साथ 4-5 उसकी बेटियां और उसके दूसरी ख़वातीन इकट्ठी जाती हैं, एक चीज़ लेनी है, फिर एक ना अपना तरीका बदलें। अब वो विंडो शॉपिंग ना करें। आपने चीज़ लेनी है, एक ही ज़रूरी चीज़ लेनी है और ख़रीदनी है, उसके लिए बाहर निकलें, ख़रीदें और वापस अपने घर चले जाएं। और जाते ही अपने हाथों को धोएं, अपने कपड़ों को चेंज करें, अपनी सफाई का ख्याल रखें। और दुकानदार भाइयों से मैं फिर कहूँगा कि आपने अगर लॉकडाउन से बचना है, बीमारी से बचना है, तो फिर आपको SOPs पे अमल करना पड़ेगा। SOPs के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अपने ग्राहक से माजरत कर लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मुकम्मल लॉकडाउन हो और आपकी दुकान, आपका कारोबार जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद हो जाए। ऑलरेडी हम 2 महीने लॉकडाउन से बाहर निकले हैं। अपने 2 महीने के माजी के नुकसान को पूरा करने के लिए हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना है, ताकि जुलाई और अगस्त के महीने में जो हाई टाइम है, जो पीक का टाइम है, उसमें हम अपना स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करते हुए कारोबार भी चलाए रखें। और इसके साथ साथ जैसा प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा, अपनी हेल्थ को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट की जानिब से AC सिटी अयूब बुखारी को दोबारा अपने दफ्तरी उमूर संभालने पर मुबारकबाद दी गई है, जबकि गुलदस्ते भी पेश किए गए हैं। रिपोर्ट देखें शाहिदा परवीन की। अंजुमन ताजरान के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। AC सिटी अयूब बुखारी को दोबारा से इंतजामी उमूर संभालने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। AC सिटी अयूब बुखारी का कहना था वो सेहतयाब होकर दोबारा से ऑफिस वापस आए हैं और इसी लगन के साथ शहरियों की खिदमत करेंगे। अंजुमन ताजरान सिटी का स्पेशली भट्ट साहब का जो आज तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने बहुत ही प्यार और खलूस के साथ फूलों का गुलदस्ता पेश किया है। और दूसरा ये है कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो रिज्यूम कर ली हैं और इंशाल्लाह जो है मैं जिस जज्बे के साथ पहले मैं काम कर रहा था पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ मैं आगे भी काम करता रहूँगा। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट का कहना था AC सिटी अयूब बुखारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है और इन्हें दोबारा ऑफिस वापस आने पर खुशामदीद कहते हैं। इन्होंने अपनी सेहत को भी नहीं देखा, अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उन्होंने फील्ड में काम किया कोरोना के लिए, लोगों को बचाने के लिए।
تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت دی تھی تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے آ کر۔ انجمن تاجران کے ممبران کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ چنیوٹ عزاداری کونسل پنجاب کی وفد کی ایم پی اے سید حسنین مرتضیٰ کے ڈیرے پر آمد۔ حسن مرتضیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کا روزہ تعمیر کروانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری اور ایم پی اے سید حسن مرتضیٰ کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی، جس کا متن یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزہ مبارکہ کی جنت البقیع میں تعمیری سے متعلق جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی، جس کو جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے آج عزاداری کونسل فیصل آباد پنجاب کا وفد جو ہے وہ چیئرمین سید حسنین شیرازی کی قیادت میں جو ہے وہ سید حسن مرتضیٰ کے ڈیرے پر جو اسداد پہنچا ہے، اور دوست احباب کی جانب سے ان کی جانب سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسنین شیرازی صاحب۔ سر بتائیے گا مزید کن خیالات کا اظہار کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج عزاداری کونسل پنجاب کا وفد جو ہے وہ سید حسن مرتضیٰ شاہ صاحب نے جو قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے، جس میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر جو ہے مقدس مقامات جو جنت البقیع میں ہیں ان کی تعمیرات کے لیے جو قرارداد پیش کی، اور الحمدللہ وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ ملت جعفریہ خصوصاً اور امت مسلمہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک مبارکباد پیش کرتے ہیں شاہ صاحب کو۔ آج یہ وفد ان کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اور تمام امت مسلمہ ان کی اس کوشش اور کاوش پر جو بھی محبت اہل بیت رکھتا ہے وہ ان کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور ان دوستوں کے پیغامات جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہے سادات اتحاد ایسوسی ایشن، اے ایس او اور دیگر جو ہے ساتھی بھی ساتھ جو ہیں آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو ایک بار پھر جو ہے آپ کے چینل کی طرف سے توسط سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ بل جو ہے دیگر جو ہے صوبائی اسمبلیوں میں بھی پاس ہو، پھر جو ہے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تاکہ جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں بی بی پاک کے مزار اقدس کی تعمیر کو دیکھ سکیں۔ بالکل، سید حسن مرتضیٰ کی جانب سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے، اور اس قرارداد میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ علاقہ مکینوں کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب اور دنیا بھر سے جو ہے وہ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے، اور عزاداری کونسل پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ یہ وفد نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہے۔ اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام تر جو اقدامات ہیں وہ ان کے ساتھ کریں گے تاکہ خاتون جنت کا جو مزار ہے وہ ان کی آنکھوں سے جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اوور ٹیکسنگز میں ضلع بھر میں کرونا وائرس کے شکار جاری ہے۔ ضلع بھر میں 300 سے زائد افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 2 اسسٹنٹ کمشنر سمیت ڈی ایم او اور 20 سے زائد ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے اوور ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر بات کی جائے 20 سے زائد افراد جو ہے کرونا کی رپورٹ جو ہے ان کی پازیٹیو آ چکی ہے، اور 300 سے زائد جو ہے افراد ضلع بھر میں ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بے شمار جو ہے مریض رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے ابھی بھی جو ہے حفاظتی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ جو ہے اقدامات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے پازیٹیو رپورٹ آ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ جو ہے لیے جا رہے ہیں، اور تاحال ابھی تک جو ہے عوام جو ہے اس پہ سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے ضلع بھر میں جو ہے تمام تحصیلوں میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ سب سے زیادہ اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ تحصیل اور اس کے ساتھ ساتھ گوجرا تحصیل میں وار جاری ہیں، جہاں پہ اچھی خاصی تعداد جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گھروں میں رکھیں، اگر باہر نکلتے ہیں تو احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے بچا جا سکے۔ اور اس میں اگر بات کی جائے ابھی تک جو ہے 20 سے زائد ڈاکٹر بھی شکار ہو چکے ہیں، اور 32 جو ہے پولیس اہلکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑے جو ہے فگرز نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک نظر آ رہے ہیں۔ آئندہ گزشتہ اگر بات کی ایک ہفتے کے دوران تقریباً 200 افراد جو ہے ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں جو ہے کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
फैसल आबाद में 24 घंटों के दौरान 228 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 हो गई, जबकि 6 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं और मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 270 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान 228 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 तक जा पहुंची। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी अस्पतालों में जेर इलाज अफराद और मेडिकल अमला शामिल है। ताहम 24 घंटों के दौरान 6 डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ताहम जिला भर में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 270 हो गई है। मुतासरा में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल हैं। सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हदायत की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत का कोरोना मरीजों के लिए अहसन इकदाम। 72 एक्टेमरा इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए। अलाई DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जेर इलाज मरीजों के काम आएंगे। हुकूमत की जानिब से एक्टेमरा इंजेक्शन की ओपन मार्केट में फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फराहमी से मुतल्लिक हदायत जारी की गई थी। हुकूमत की जानिब से बेहतर इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। एक्टेमरा इंजेक्शन फराहमी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक्टेमरा इंजेक्शन अलाई DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जेर इलाज कोरोना वायरस मरीजों के लिए इस्तेमाल में आ सकेगा। 18 मरीजों के लिए बेहतर इंजेक्शन फराहम किए गए हैं। इंजेक्शन के इस्तेमाल से कबल मरीजों की रिपोर्ट्स और वीडियो हुकूमत को भिजवाना लाजमी होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रिफा यूनिवर्सिटी और सफ़ी अस्पताल के इश्तराक से कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन रिफा यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुदस्सिर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। शहरी कोरोना वायरस से पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल से मुतालिक फ़ोन कॉल पर माहिरीन से मुफ्त मशवरे हासिल कर सकेंगे। मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। कोरोना की बीमारी के साथ साथ इसका खौफ भी खतरनाक साबित हो रहा है, जो शहरियों को डिप्रेशन समेत कई नफ्सियाती बीमारियों का शिकार कर रहा है। ऐसे में रिफा यूनिवर्सिटी और सफ़ी अस्पताल के इश्तराक से कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर मुदस्सिर अहमद ने किया। हमारी पूरी टीम ऑनलाइन हर वक्त मौजूद रहेगी। उसका टेलीफोन हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएंगे कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, खुद मरीज या उसके लवाहिकीन वो फ़ोन करके जो हमारे यहाँ PhD असातिज़ा हैं उनसे वो कंसल्ट करेंगे। MS सफ़ी अस्पताल डॉक्टर आसिफ भट्ट और इंचार्ज हेल्पलाइन डॉक्टर विजरा सईद का कहना था कि शहरी कोरोना वायरस से पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल से मुतल्लिक फ़ोन कॉल पर माहिरीन से मुफ्त मशवरा हासिल कर सकेंगे। लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव किया जाए, और दूसरा ये है कि सफ़ी हॉस्पिटल 1 साल से ट्रस्ट बुनियादों पे काम कर रहा है। अगर तो ऑनलाइन उसको ठीक होने का चांसेस है कि वो रिकवर कर जाएगा तो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट चाहेगा, पेशेंट चाहेगा कि उसे इन पर्सन सर्विसेज भी चाहिए तो हमारे हॉस्पिटल में SOPs को फॉलो करते हुए हम उसको यहाँ पे भी बुला सकते हैं ताकि हम उसका अच्छे से इलाज कर सकें। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि लोग कोरोना से मुतल्लिक अफवाहों पर कान धरने की बजाय अपनी समाजी जिंदगी में मसरूफ रहें तो नफ्सियाती बीमारियों से बचाव के साथ साथ उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर रहेगी। हम यही कहेंगे कि जहाँ तक हो सके अपने हिसाब को जो है मजबूत रखें, कि इतनी प्रेशर में आने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जानलेवा है। आजकल के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जो उनसे काउंसलिंग सेशन वहाँ पे ऑनलाइन दे रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, उसको अवेल करें, उनको देखें। इसके अलावा बहुत से पहले के जो उनसे रिकॉर्डेड हैं वो लोग देखें, घर में अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज, सिद्रा बतूल, रोशाने असमत, अकीला राव, जारा खान, जुनैरा मुनीर, आयशा ढिल्लू और शोभा नफ्सियात की तालिबात भी मौजूद थीं। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। झंग्स में डिवीजन भर में निजी तालीमी इदारों का बंदिश के खिलाफ एहतजाज का मामला। मुल्क भर से निजी तालीमी इदारों की एसोसिएशंस की जानिब से हिमायत का ऐलान। कल एहतजाज का ऐलान किया गया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशंस की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा।
بالکل جنگ سمیت فیصل آباد ڈویژن میں نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے کل احتجاج کی کال دی گئی ہے. اس احتجاج کی کال جو ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کی جانب سے دی گئی ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کی کال پر جو ہے ملک بھر کی جو نجی تعلیمی اداروں کی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے کل ملک بھر میں جو ہے نجی تعلیمی ادارے جو ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. اس حوالے سے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے اندر موجود جو ہے نجی تعلیمی اداروں کی ایسوسی ایشنز کی جانب سے حمایت کی گئی ہے. اسے اعلامیہ جاری کیا گیا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے. اس اعلامیہ کے مطابق جو ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ تمام مطالبات کے حق میں جو ہے کل بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا. حکومت کی جانب پہ جو ہے سخت تنقید کی گئی ہے. حکومت اس حوالے سے آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جو ہیں وہ آصف علی شاہد کا کہنا ہے کہ صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو مستقل بندش کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس سے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے طلباء و طالبات کا نقصان جو ہے ہوگا بلکہ نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے ہزاروں کے قریب جو ملازمین ہیں وہ بھی بے روزگاری کی جانب جا رہے ہیں. وجہ جو ہے کل مطالبات جو پیش کیے جائیں گے اس میں سرفہرست جو ہے وہ ایس او پیز کے تحت نجی تعلیمی اداروں کو کھولنے کا معاملہ ہے، جس پر محکمہ تعلیم اور حکومت پنجاب کی جانب سے تاحال کوئی بھی اقدامات سامنے نہیں آ سکے. تاہم جو ہے نجی تعلیمی اداروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے بھرپور احتجاج کریں گے اور ان مطالبات کی منظوری جی عویس خان، بہت شکریہ آپ کا. کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. احمد پور سیال گھر کے سامنے موبائل پر فحش گفتگو کرنے سے روکنے پر شہری پر تشدد کیا گیا. 3 افراد نے ٹیلر ماسٹر عابد شبیر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. عابد شبیر کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ احمد پور سیال میں درخواست دے دی گئی ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. احمد پور سیال گھر کے سامنے موبائل پر فحش گفتگو سے روکنے پر شہری پر تشدد کیا گیا. 3 افراد نے ٹیلر ماسٹر عابد شبیر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. عابد شبیر کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ احمد پور سیال میں درخواست دے دی گئی. جنگ انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. پرچون مارکیٹ میں تاحال چینی فروخت کو انتظامیہ کے احکامات کے مطابق یقینی نہ بنائی جا سکی. شہریوں نے انتظامیہ سے کارروائی مزید تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اویس خان کی رپورٹ دیکھیے. جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی. تاہم ضلع انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے باوجود پرچون مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی ممکن نہ ہو سکی. پرچون مارکیٹ میں چینی 73 سے 78 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ممکن نہ ہونے سے ریلیف کی فراہمی ناممکن ہو گئی ہے. انتظامیہ اعلان کیتے سر بھی 70 روپے کلو چینی دیا گے، لیکن چینی بالکل کوئی نہیں دے رہا. شارٹ ہوئی ہے، جان کے رکھی ہوئی دیں. اگر جاؤ دکان تے 75 روپے 76 روپے 78 روپے تک کلو دیں. غریب آدمی کی کریے اور کتوں لبھی ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو سے صورتحال کا نوٹس لینے اور ذخیرہ دوزوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.